जिसे मैंने अपना सब कुछ माना, आज उसी को किसी और का होते देख रही हूँ। एक औरत का इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। इतनी बड़ी पीड़ा सहने की ताकत मुझ में कहाँ से लाऊं भगवान। हे भगवान, दिल इतनी तेजी से धड़क क्यों रहा है? शायद आकाश मेरे लिए कुछ अच्छा लाए हूँ। आकाश, ये कौन है? ये तो नौकरानी है। पर आकाश, तुमने तो कहा था कि तुम अकेले रहते हो, तो फिर ये नौकरानी कहाँ से आ गई? अरे आर्या, मैं तो अकेला ही रह रहा था, लेकिन मेरे पिताजी ने इसको गांव से इधर भेज दिया। बेचारी काम की मारी है, इसका पति इसे छोड़कर कहीं चला गया। इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे बहुत आग्रह किया कि मैं इसे काम के लिए यहाँ रख लूँ। बस तब से यही काम करके अपना गुजारा कर रही है। मुझे भी इस पर तरस आ गया, इसलिए इसे यहाँ रख लिया। बहुत बुरा हुआ इसके साथ। आर्या, तुम खड़ी क्यों हो? अंदर चलो ना। अपना मुंह बंद रखना, समझी? तो आर्या, कैसा लगा मेरा घर? घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन वो लड़की, कौन सी लड़की? वो तुम्हारी नौकरानी, उसके बारे में सोच के बहुत बुरा लग रहा है। अरे आर्या, छोड़ो ना, वो तो बस यहाँ पे काम करती है। फिर भी उसके चेहरे पर बहुत उदासी थी, जैसे वो अंदर से बहुत दुखी हो। तुम भी ना आर्या, हर किसी की चिंता करने लगती हो। देखो, आजकल जमाना बहुत खराब है। आज के समय में हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। तुम्हें पता है, ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जिनकी शादी होने के बाद भी अफेयर चल रहे हैं। एक लड़की ऑफिस में, एक घर में, एक बाहर वाली और एक घर वाली। तो ये सब तो सब जगह चल रहा है। तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम बस अपने नए घर पर ध्यान दो। हाँ, पर मुझे समझ नहीं आता, कोई पति अपनी पत्नी को ऐसे कैसे छोड़ सकता है, वो भी इतनी सीधी सादी और बेचारी औरत को। कैसा आदमी होगा वो, जिसे जरा सा भी रहम नहीं आया? पत्नी को इस हालत में छोड़कर चले जाना, ये तो बहुत गलत बात है। ऐसे आदमी को तो अपनी हरकतों पर शर्म आनी चाहिए। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है उस पर। अगर मेरे सामने आ जाए ना, तो मैं उसे 2 थप्पड़ खींच के लगाऊं उसे। अरे आर्या, तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो? मैं तो ये सोच रही हूँ कि बेचारी अकेली है, कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, उसका तो कोई सहारा भी नहीं है। अरे आर्या, मैं हूं ना सहारा उसका। क्या मतलब? अरे, मेरा मतलब है कि वो नौकरानी है, मेरे घर में काम कर रही है, और मैं उसे पैसे भी दे रहा हूँ, और उसे खाना भी मिल रहा है। और आर्या, सबसे बड़ी बात, तुम्हें भी आराम मिलेगा। तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से रहो। हाँ, वो तो ठीक है। फिर भी पायल की बात सुनकर मन में डर सा लग रहा है। कैसा डर? कहीं आप भी बाकी मर्दों की तरह मुझे धोखा तो नहीं देंगे ना? मैंने आपके ऊपर भरोसा करके ये शादी की है। अरे आर्या, तुम्हें कभी लगता है मैं तुम्हें चीट करूंगा? थोड़ा भी भरोसा नहीं है मुझ पर? और मैं तुम्हें क्यों चीट करूंगा? तुम कितनी खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो। मैं भला तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? अच्छा? हाँ आर्या, इसमें कोई शक है? देखो, आज हमारी शादी हुई है और तुम एक ऐसी बातों में खो गई हो। चलो ना, कुछ और बात करते हैं। चलो ठीक है, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, अगर आपने मुझे चीट किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नहीं नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा सुनो, अब रात बहुत हो चुकी है। हाँ, मैं भी थक गई हूँ, फ्रेश होके आती हूँ। ठीक है। ये भगवान, ये कैसी दुविधा में डाल दिया आपने मुझे। जिसे मैंने अपना सब कुछ माना, आज उसी को किसी और का होते देख रही हूँ। एक औरत का इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। इतनी बड़ी पीड़ा सहने की ताकत मुझ में कहाँ से लाऊं भगवान। न किसी से बांट सकती हूँ, अपना दुख मैं किससे बताऊं। अब आप ही रास्ता दिखाइए भगवान, मैं क्या करूं। मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं इस दर्द का सामना कर पाऊं। पायल, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। पायल, देखो, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें रहने के लिए घर है, खाने पीने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो। शॉपिंग करना है शॉपिंग करो, बाहर घूमने जाना है घूमने जाओ, जिस भी होटल में जाके खाना खाना है जाके खा के आओ। जितने भी पैसे चाहिए तुम्हें मैं दूंगा। बस एक बात याद रखना, आर्या के सामने कभी सच बाहर नहीं आना चाहिए,
और अगर गलती से भी तुम्हारे मुंह से कुछ निकल गया तो इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। फिर तुम न घर की रहोगी न गार्ड की। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें वापस अपनाने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि इसमें उनकी बहुत बदनामी होगी। वो किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। इसलिए चुपचाप इसी तरह से रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। जो भी करोगी सोच समझ के करना। ठीक है जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर तुमने सब कुछ चुपचाप माना तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। चलो जाओ अभी और मेरे और आर्या के लिए नाश्ता बनाओ। आर्या तुम उठ गई? नींद हो गई ना तुम्हारी अच्छे से? हाँ हाँ। कॉफी पियोगी? हाँ प्लीज, आप बना दीजिए। रुको मैं पायल से बनवाता हूँ। पायल 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 2 कप कॉफी तो बना देना। अच्छा पायल, नाश्ता तैयार है? जी तैयार है। अच्छा जाओ तुम मेरा नाश्ता लगा दो, मैं आता हूँ कॉफी पी के। और हाँ पायल, मेरा टिफिन भी पैक कर देना, मैं थोड़ी देर में निकल जाऊंगा ऑफिस के लिए। जी अच्छा। क्या बात है आकाश, तुम अभी तक ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुए? वो आज मैं थोड़ा लेट जा रहा हूँ। लो आर्या कॉफी ले लो। पायल मेरा टिफिन ला दो। सुनो, जो भी तुमसे मैंने कहा है उसका ध्यान रखना। जी। और ये क्या, तुम्हारा मुंह ऐसे लटका हुआ क्यों है? जैसे पहले रहती थी ना वैसे स्माइल किया करो। जी। आकाश के ऑफिस के लिए निकलते ही पायल चुपचाप घर के कामों में लग जाती है। पायल पूरे घर की सफाई करती है, फर्श पोंछती है, बर्तन धोती है और रसोई संभालती है। वो हर काम ऐसे करती है जैसे सच में इस घर की नौकरानी हो, दिल में दर्द लिए लेकिन चेहरे पर खामोशी के साथ। जिस घर में वो कभी बहू बनकर आई थी, आज वहीं एक काम वाली बाई बनकर रह गई है। कुछ समय बाद आर्या उसको अपने रूम में बुलाती है। पायल जरा इधर तो आना। जी दीदी, आपको कुछ चाहिए था? पायल आओ इधर आके बैठो मेरे पास। बोलिए दीदी। देखो पायल, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। आकाश ने मुझे सब बता दिया। क्या बताया दीदी? यही कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मतलब मैं तो सुनकर शॉक ही हो गई कि कोई पति ऐसे कैसे कर सकता है कि एक बीवी होते हुए वो दूसरी लड़की के साथ अफेयर कर रहा है। मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत बुरा लगा, और इस दुनिया में तुम्हारा कोई और है भी नहीं। शादी के बाद तो एक औरत के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। पर देखो पायल, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। तुम मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह समझो। तुम्हें कोई भी परेशानी हो तुम मुझे बताओ। आखिर तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ा क्यों? कुछ तो होगा ना? नहीं दीदी, कोई वजह नहीं है। बस ऐसे समझो, सबका अपना अपना नसीब है। कुछ बातें बिना वजह ही हो जाती हैं और इंसान बस उन्हें अपनी किस्मत समझकर सह लेता है। चलो ठीक है पायल, अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। लेकिन हाँ पायल, मुझे तुम हमेशा अपनी बहन की तरह मानना। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे आके बताना। ठीक है? ठीक है दीदी। और बताओ आकाश, कैसे चल रहा है तुम्हारा मैरिड लाइफ? ठीक चल रहा है, तू बता। ठीक ही चल रहा है भाई, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। एक बैचलर की जिंदगी में और क्या हो सकता है? तुम बताओ, तुम्हारी तो गांव में शादी हुई थी ना? भाभी कैसी है? अच्छी है वो। अच्छा, तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड भी थी ना, उसका क्या हुआ? है भाई अभी भी वो है मतलब? अरे भैया, तेरी तो शादी हो गई है, तू गर्लफ्रेंड कैसे रख सकता है? क्यों नहीं रख सकता? अरे भाई, मेरी शादी तो जबरदस्ती की हुई है, मैं नहीं पसंद करता उसे। जबरदस्ती का मतलब? जैसी भी है, तुम्हारी बीवी तो है ना अभी, तो तूने गर्लफ्रेंड कैसे रखी हुई है? क्यों, अगर मेरी शादी हुई है तो मैं क्या गर्लफ्रेंड नहीं रख सकता? कौन सी किताब में लिखा हुआ है ये? अरे तू पागल तो नहीं हो गया है ना? सोच भी कैसे सकता है? 5 साल की जेल है। ए तू मुझे लेक्चर मत दे, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तेरा दोस्त हूँ इसलिए तुझे समझा रहा हूँ। दोस्त है तो दोस्त की तरह रहना, ज्ञान क्यों दे रहा है? मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। आर्या कहाँ है? वो कमरे में। आर्या। आई। अरे आ गए आप? तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? अरे मैं तो पूरा दिन घर पे रह के बोर हो गई।
अरे अपनी फ्रेंड्स को, मम्मी डैडी को फोन कर लेती। फोन पे भी कितना बात करूं? आप तो सुबह बस चले जाते हैं और मैं कमरे में ही रह जाती हूँ। ठीक है बाबा, अगर तुम बोर हो रही हो तो चलो आज बाहर जाते हैं, मॉल चलते हैं, एक मूवी भी देखते हैं। मैंने तो पहले ही टिकट बुक कर लिए थे आज के। अच्छा, कौन सी मूवी? धुरंधर देखने चलते हैं और उसके बाद डिनर भी बाहर ही करेंगे। कैसा रहेगा बोलो? सच में? ये तो बहुत अच्छा प्लान है। मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। हाँ हाँ जल्दी करो। अच्छा सुनिए, एक बात कहूँ, हम पायल को भी साथ ले चलते हैं ना। वो पूरे दिन घर में अकेली रहती है और कितनी उदास भी लगती है। थोड़ा उसका भी मन बदल जाएगा। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ 2 टिकट ही बुक किए हैं और वैसे भी वो घर के काम के लिए है, बाहर घूमने के लिए नहीं। तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ उसे बुलाकर बोल देती हूँ कि अपना खाना बना ले और खा ले। हाँ ये ठीक रहेगा। पायल, पायल जरा इधर तो आना। जी दीदी। पायल, थोड़ा हम लोग बाहर जा रहे हैं, खाना भी हम लोग बाहर ही खा लेंगे, तो तुम हमारा खाना मत बनाना, तुम अपना बना के खा लेना। हमें आने में देरी हो जाएगी, तो तुम दरवाजा बंद करके सो जाना। ठीक है दीदी, मैं तैयार होके आती हूँ। अच्छा वो आर्या ने जिद नहीं किया। अगर वो पायल को साथ ले जाने पर अड़ जाती तो मुश्किल हो जाती। जितनी दूर पायल आर्या से रहे उतना ही अच्छा है। सच सामने आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे हर हाल में ये राज छुपाकर रखना ही पड़ेगा। चले? हाँ हाँ चलो। पायल के लिए ये सब देखना आसान नहीं था। जिसे वो अपना सब कुछ मान चुकी थी, आज उसी को किसी और के साथ खुश देखकर उसका दिल टूटा जा रहा था। कैसे देख सकती है कोई औरत अपने ही पति को किसी और के साथ? ये दर्द शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। हर पल ऐसा लग रहा था उसे जैसे दिल को कोई चुपचाप तोड़ रहा हो। फिर भी पायल सब कुछ सह रही थी, अपनी किस्मत मानकर। वो रोज रोती रहती पर किसी से कुछ न कहती। एक दिन जब आकाश ऑफिस चला जाता है, पायल क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस यूं ही। पायल, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे अपनी बहन समझो। अब जल्दी से बताओ मुझे क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं नहीं दीदी, कोई परेशानी नहीं। देखो पायल, अगर तुम मुझे बताओगी तो तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। कब तक तुम अपना दुख ऐसे अंदर ही अंदर दबा के रखोगी? देखो मुझे बताओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, सब कुछ ठीक है। ठीक है पायल, तुम नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता तुम क्यों बातें छुपा रही हो मुझसे। दीदी कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी मुझे ज़रा बाहर से सब्जियाँ लानी है, मैं जाती हूँ। ठीक है पायल। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि इसको क्या परेशानी है। सारा दिन रोती रहती है, पता नहीं उसके दिल में कितना दर्द छुपा है। कभी कभी उसे देखकर सच में मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे ये तो पायल का फोन है, उसे कौन फोन कर रहा है? उसने तो कहा था कि उसका कोई नहीं है। हेलो। हेलो बहन, कैसी हो तुम? आप कौन बोल रहे हैं? देखिए यहाँ पे पायल नहीं है, वो बाहर गई है। अच्छा, तो आप कौन हैं? मैं तो इस घर की मेम साहब बोल रही हूँ। मेम साहब? कौन सी मेम साहब? अरे भैया तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम कौन बोल रहे हो? मैं तो पायल का भाई बोल रहा हूँ। भाई? लेकिन पायल ने तो कहा था कि उसका कोई नहीं है इस दुनिया में। हैं? ये आप क्या बोल रही हैं? वैसे आप हैं कौन? अरे मैंने आपको अभी अभी तो बताया कि मैं उसकी मालकिन बोल रही हूँ। उसे मेरे पति ने काम पे रखा है, सारे घर का काम वही करती है। अरे आप सठिया तो नहीं गई है ना? कुछ भी बोले जा रही है। मेरी बहन आपकी नौकरानी बन के क्यों काम करेगी? अरे भैया मुझे तो लग रहा है कि कोई रॉन्ग नंबर लग गया है। यहाँ पे आपकी कोई बहन वहन नहीं रहती। अरे मैंने रॉन्ग नंबर नहीं लगाया, मेरी बहन पायल का यही नंबर है। अच्छा हाँ, पायल तो मेरी नौकरानी का नाम है। फिर से नौकरानी कहा मेरी बहन को? अरे आप पागल तो नहीं हो गई है ना? अच्छा आप कौन बोल रही हैं? आपके पति का नाम क्या है? मैं आर्या बोल रही हूँ और मेरे पति का नाम आकाश है।
क्या कहा तुमने? तुम्हारे पति का नाम आकाश है? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? मेरी बहन के पति का नाम आकाश है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना? आकाश तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? वो तो पायल का पति है। अरे भैया, मुझे तो लग रहा है कुछ गलतफहमी हुई है आपको। अरे गलतफहमी तो आपको हुई है। अभी एक ही महीना तो हुआ है मेरी बहन की शादी को। पूरा 50 लाख दहेज दिया है उसको, और आप हैं जो कुछ भी फेंके जा रही हैं। भैया, शायद आपको कुछ पता नहीं है पायल के बारे में। मैं आपको सच बता देती हूँ। अरे सच? कैसा सच? दरअसल आपने जिससे पायल की शादी की थी वो उसे छोड़कर चला गया है। शायद उसका नाम भी आकाश था। अरे ये आप क्या बोलते जा रही हैं? अभी कुछ दिन पहले ही तो मैं मिलने आया था उससे। देखिए, आप झूठ बोल रही हैं, या फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया, मैं जानती हूँ आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। अरे क्या विश्वास करूं? अभी कुछ दिन पहले ही तो मैं आया हूँ, और आप क्या बोलते जा रही हैं? जब पायल आएगी ना तो उसको फोन करने को बोल दीजिएगा। आप समझ गई ना? जी।